सीआर ड्रॉइड का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जिसे मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ मेरे पोको के F6 डिवाइस के अंदर। और मैं रोम्स का रिव्यू काफ़ी टाइम से बंद कर रखा हूँ, तो जब से आज मैंने डाला है और काफ़ी कुछ नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो क्या कुछ नया है वो सारी जानकारी तो आपको यहाँ पे मिलेगी ही। परफॉर्मेंस कैसा है और इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना और आपको ये पसंद आएगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको सोचने में मजबूर करेगी कि इसे डालना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे दें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे क्लॉक स्टाइल है जो चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आपको अनलॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जैसे हाइपर आइलैंड और डायनेमिक आइलैंड और बहुत सारे नए नए आइलैंड आ गए हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ASP के अंदर ऐड किया गया है, जो कि थोड़ा सा वन UI से इंस्पायर देखने को मिलता है, क्योंकि वन UI में भी साइड में ही नज़र आता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी आपके रिसेंट रहेंगे ना वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे, और कितने रनिंग है वो नंबर भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है। साथ साथ यहाँ पे क्लॉक के कई सारे फॉर्मेट अब नए नए ऐड हो चुके हैं, तो जो भी क्लॉक चाहिए वो आप यहाँ पे रख पाओगे। QS के अंदर भी आपको यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वाईफाई और हमारा जो ब्लूटूथ है किस तरीके से यहाँ पे एनिमेट कर रहा है। और बाकी इसमें जो हल्के फुल्के लैग रहते हैं ना वो तो नोटिस होते ही हैं ASP के अंदर, जो कि रिमूव नहीं हुए हैं। अनदर यहाँ पे पावर मेनू वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर इन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अबाउट, जहाँ पे आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड 16 और जो वर्जन है सीआर ड्रॉइड का वो है 12.8, जहाँ पे मार्च 1 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। बिल्ड 12 का है और यहाँ पे बिल्ड नंबर वगैरह आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से आपको दिखाई देती है सारी चीज़ें। अनदर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर इन करे तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग मिलता ही है। प्राइवेसी यहाँ पे डैशबोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। एडवांस प्रोटेक्शन ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसे ऑन कर सकते हो तो कोई भी APK वगैरह विदाउट स्पेशल परमिशन के इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे हम सिस्टम के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है नेविगेशन मोड वगैरह, जो कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि पहले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। साथ साथ बैक की ओर आने के बाद आपको मिलता है इसका अपडेटर सेशन, जहाँ से आप यहाँ पे लोकल अपडेट कर सकते हो अगर आप रेगुलर जो सीआर ड्रॉइड ही यूज करते हो तो। और रही बात कि लोकल अपडेट कैसे करना है, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो दिया था और 2026 का प्लेलिस्ट भी बना के दे रखा है, जहाँ पे हर एक चीज़ बता रखा है। रोम फ्लैशिंग, बूटोर अनलॉकिंग, टी-ड्रॉप इंस्टॉलेशन, अगर रिकवरी नहीं है तो कैसे डालना है, तो उसे आप चेकआउट कर लेना। अगर आप एक कस्टम रोम्स लवर्स हो तो आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और आप लोग के डिमांड एंड वोटिंग के बाद मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जो कि TO डील्स है, जहाँ पे आप अपने ओल्ड टेक गैजेट को सेल कर सकते हो या फिर जो यहाँ पे लिस्टेड है उसे भी बाई कर सकते हो। मैंने कुछ रूल्स वगैरह भी मेंशन कर रखे हैं, आप DM करना, सारी डिटेल दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एग्री है सारा कुछ, तो आप यहाँ पे अपना लिस्ट करवा सकते हो और सेल होने के बाद आपको उसका पेमेंट भी मिल जाएगा। उसके प्रूफ वगैरह भी यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, जैसे कि Note 5 डाला हुआ है, पोको F7 डाला हुआ है, पोको F6 भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, CMA फोन 2 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीमियम फोन्स भी यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं और ऑलरेडी कई सारे डिवाइस यहाँ पे सेल भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो, और मर्जी है तो ठीक है। और हाँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स के लिए जो कि मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज आपको ट्रस्ट इशू रहता है तो ये चैनल आपके लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी है क्लियर पता होना जरूरी है आप सभी को। अनदर आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो फास्ट चार्जिंग बाय डिफॉल्ट मिलता है, बट आप चाहो तो सुपर स्लो या फिर फास्ट नॉर्मल रख सकते हो। की प्रोफाइल आपको मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पे ऑन कर दोगे तो ऑफ कंडीशन में आप बैटरी सेविंग करेगा। और यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मोड भी ऑन करके टेस्ट किया है, क्या इंप्रूवमेंट आया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अनदर यहाँ पे ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है वही बेसिक से क्लोन ऐप्स वगैरह, ऐप्स लॉक वगैरह, साइड बार जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और साथ साथ वॉलपेपर स्टाइल में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप जो भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। सारे क्लॉक स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉन्ट के कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। शॉर्टकट भी आप यहाँ पे बदल सकते हो लेफ्ट एंड राइट का। बाकी यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन स्टाइल देखने को मिलेगा, लॉक स्क्रीन पे क्या कुछ चीज़ आपको एक्शन रखनी है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आप कलर भी थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आइकन शेप और लेआउट भी आपको देखने को मिलते हैं, जो आप यहाँ पे रखना चाहते हो रख सकते हो। तो सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, बट वही है कि जितना स्मूथ आपको हाइपर में देखने को मिलता है उतना तो नहीं रहता। USB वाला फील आता है ऑटो ब्राइटनेस के अंदर, तो मैं मैनुअल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बाकी टाइम आउट है। डार्क मोड के अंदर आपको यहाँ पे प्योर ब्लैक तो देखने को मिलता है, जो कि एक्सटेंडेड के नाम से और प्योर ब्लैक के नाम से आपको दिखाई देगा। बाकी कलर बूस्ट वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। टैप टू बैकअप, स्लीप, हाइट, टच, पॉलिंग रेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा।
साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ डॉल्बी दिया गया है तो आपका जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब भी मैं कोई सेटिंग को ओपन करता हूँ तो हल्का सा आपको स्टटर होता हुआ फील होता है, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, उसके बाद भी इस तरीके से रोम को डालने के बाद चीज़ें फील होती है, तो ये थोड़ा सा दुख देता है कि भाई इतना अच्छा रोम डाला है फिर भी इस तरीके से स्टटर लैग फील हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इरिटेट आपको यहाँ पे कर सकता है। बाकी CRDOID का जो कस्टमाइजेशन सेटिंग है ये भाई सदियों से एक ही जैसा आ रहा है, इसके UI के अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं आया है, जो कि इसे थोड़ा सा आउटडेटेड फील करवाता है। बट कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी ये सारे बेसिक्स आपको सेटिंग्स देखने को मिल ही जाता है, जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है, क्योंकि अंदर हेडर वगैरह आपको मिल जाता है, यहाँ पे पैनल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, पावर मेनू शॉर्टकट्स आपको मिल जाएगा, क्लॉक कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, वेदर सेटिंग है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट के अंदर शॉर्टकट आप यहाँ पे बदल सकते हो, आइकन पिकर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बटन, जहाँ पे आपको पावर रोटेशन वगैरह के ऑप्शन मिलेगा। यूजर इंटरफेस में म्यूजिक ट्रैकर, यहाँ पे ग्रेडियंट कस्टमाइजेशन, और ये थीम जहाँ पे नया लुक ऐड किया गया है, जिसमें आपको जो भी लुक रखना है बस उसी को डाउनलोड करना है और बाकी को इग्नोर करना है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आपको इसे रखना है तो यहाँ पे लाओ और इसे इस तरीके से एक्टिवेट कर दो, जो कि मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अनदर का आपको डिफेंड करना है तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका जो सिग्नल आइकन है वो डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और अप्लाई कर दूंगा। उसके हिसाब से है जो यहाँ पे नया चेंज देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है कि हर एक का अलग है जो यहाँ पे डाउनलोड सेशन दिया गया है, तो जो भी ज़रूरत है डाउनलोड करो और अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपका रोम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा और जो ज़रूरत है बस वही फाइल डाउनलोड होगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन नथिंग का है, उसके बाद मोटो का भी यहाँ पे दिया गया है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बैक जेस्चर्स वगैरह आपको मिल जाता है, बैटरी स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सर्च करके भी आप चीज़ें निकाल सकते हो कौन सा आपको चाहिए। अनदर यहाँ पे कुछ इसके लेआउट्स जो कि आपका इंस्टॉल्ड है वो आप चेकआउट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो ये एक नया सा लुक मुझे देखने को मिला जो कि सही लगा। बाकी चार्जिंग एनिमेशन और बाकी अदर ऑप्शन सेम टू सेम आपको मिलते हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि सिमिलर है और पहले भी आपने यूज कर रखा है। साउंड के प्रोफाइल में वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे कॉलिंग के वाइब्रेट के फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस के अंदर गेम स्पेस वगैरह, प्ले इंटीग्रिटी वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स नहीं आता है। अनदर आपको यहाँ पे APS अनलॉक मिल जाता है, फोटो स्टोरेज आपको मिल जाता है, नेटफ्लिक्स के भी स्पूफ मिल जाते हैं और पॉकेट डिडक्शन, ट्रिपल फिंगरप्रिंट वगैरह भी आपको मिलेंगे और ये सारे चैनलों के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसका जो लॉन्चर है आपको CRDOID वाला ही मिलता है, जिसके हिसाब से आपको कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, या फिर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ भी है जो जा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। डायलर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि गूगल का डायलर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो इसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है खुद का डिफ़ॉल्ट पोको कैमरा जो कि प्रॉपर काम कर रहा है, जिसे आप लाइका कैमरा भी कह सकते हो। और इसमें मैंने फोटोज वगैरह क्लिक किया है और ये हमारा है जो प्रॉपर वर्किंग रहता है, तो इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं आया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आसानी से यूज़ कर पाओगे। और देखो जो भी यूज होता है रिसेंट में आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको सारे रनिंग ऐप वगैरह भी है जो देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा है। अब रही बात कि यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट क्या है और चैनल वगैरह, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने चार्जिंग चेक किया, जहाँ पे 13 मिनट में 22% जाता है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है। गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे है जो अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग देखने को मिलता है BGMI का, जो कि आपके लिए सही रहेगा। साथ साथ ये है हमारा CPU टोटल जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये नॉर्मल टेस्टिंग है जहाँ पे मैक्स गया है 3,64,000 और मिनिमम यहाँ पे 2,38,000 है। और जैसे मैं इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन करता हूँ उसके बाद 4,33,000 काफ़ी अच्छा गया है और मैंने 6 मिनट तक ही रन किया था, और मिनिमम यहाँ पे 2,88,000 गया है। और ये 1 डे के अंदर का ही टेस्टिंग है, यानी रोम इंस्टॉल करने के कुछ घंटे के बाद का, तो मे भी 1-2 दिनों के बाद इसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। बाकी L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। फोटो स्टोरेज यहाँ पे अनलॉक है, फोटोज वगैरह मैंने आपको शो कर दिया, अच्छा काम करता है, कोई इशू नहीं आता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो AnTuTu स्कोर है ये हल्का सा डाउन है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट कुछ घंटों के यूज के बाद जब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, यानी लॉन्ग यूजेज में इसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और बैटरी ड्रॉप 8% और टेम्परेचर 41.7 है, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहीं पे iQOO के अंदर नया जो अपडेट आया है ओरिजिन OS का, इसमें भाई टेम्परेचर चला जाता है 48, जबकि पोको F6 जो कि हीटिंग के मामले में काफ़ी आगे रहता है और इसने भाई अच्छे से हीटिंग को कंट्रोल कर रखा है। गर्मी का टाइम है फिर भी ये अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने आपको शो कर ही दिया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन रही बात चेनलॉक, और इसे अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे करना है वो दिखाता हूँ।
तो ये है चैनल जहाँ पे भाई लिनेज के सोर्स के साथ इसे जो मर्ज किया गया है, बाकी लेटेस्ट एंड्रॉइड से सिंक किया गया है। यहाँ पे मी यूआई का कैमरा ऐड किया गया है, डॉल्बी ऐड किया गया है, डायनेमिक बार जो कि मैंने आपको दिखाया है वो ऐड हुआ है। ओवरऑल यूआई और परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया है, ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह और बाकी अदर चीज़ों को फिक्स किया गया है। कैमरे में भी इंप्रूवमेंट लाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्मवेयर है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे आपको चेंज देखने को मिलते हैं। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ क्योंकि लंबे टाइम के बाद वीडियो दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लिया है, आप ये ले लेना। उसका पीसी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। आपके पास पीसी नहीं है तो ये सारा काम अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, बस सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल यूज करेंगे और जो भी फाइल आपने डाउनलोड करी है वो सभी पीसी के अंदर प्लेटफॉर्म टूल के अंदर डालना। अदरवाइज अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हो तो बगजेगर यूज कर लेना और 2026 का प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो। मैंने यहाँ पे CMD डाला। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रिकवरी नहीं है तो सबसे पहले रिकवरी को फ्लैश करेंगे, तो जो भी रोम यूज़ करे उसी का रिकवरी यूज़ करना तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने कमांड डाल दिया है प्लेटफॉर्म टूल के अंदर फास्टफूड फ्लैश रिकवरी स्पेस, और ये हमारा एंड्रॉइड से निकाला हुआ है जो रिकवरी इमेज। ये इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाउनलोड लिंक के साथ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर रोम से इसे बाहर भी निकाल सकते हो अगर आपको पता है तो। उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे, फ्लैश करेंगे, आपके फ़ोन के अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब रिबूट टू रिकवरी करेंगे। फ़ोन की रिकवरी पे आ जाने के बाद सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट करना, जो कि आप कर सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। और उसके बाद वॉल्यूम का यूज करते हैं हम अप्लाई अपडेट पे लेके जाएंगे। अप्लाई फ्रॉम ADB और पावर बटन से कर देंगे, कैंसिल आ जाएगा। अब कमांड यूज करेंगे, कमांड होगा ADB साइड लोड और एंड्रॉइड के फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप ये सेम कमांड है जो बगजेगर में भी डाल सकते हो और एंड्रॉइड के फाइल को पिक कर सकते हो। इंटर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 47 होगा इस तरीके से यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको यस करना है। टच काम करेगा, टच का यूज करते हुए, अदरवाइज वॉल्यूम का। एक बार रिबूट हो गए फिर से रिकवरी आपका ओपन हो जाएगा। वापस से अप्लाई ADB करेंगे क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर हमें जो गूगल के सर्विसेज नहीं देखने को मिलती है यानी G एप्स, उसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अलग से। तो यहाँ पे कमांड डालेंगे फिर से ADB साइड लोड स्पेस, और ये हमारा निक गैप्स जो कि मैं आपको दे दूंगा लिंक, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप बगजेगर से इसे पिक कर लेना और इंटर पे क्लिक कर देना। ये काफ़ी इजीली और क्विक फ्लैश हो जाता है। इसके कंप्लीट फ्लैश होने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है और अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ऑन कर लेना है, आसानी से बूट कर जाएगा। बट क्या होता है कि कुछ केसेज में है कि आपका इंटरनेट स्टोरेज काम नहीं करता, वहाँ से एपिक इंस्टॉल नहीं होता, या फिर शो नहीं करते, या गूगल के ऐप्स काम नहीं करते, या फिर फिंगरप्रिंट के इशू आते हैं। ये प्रीवियस रोम की वजह से होता है। तो आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल 3 कमांड दे रहा हूँ जो कि यूज करना है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया ना फॉर्मेट एंड रिबूट, ये सिंपल सा है, बस इसे कर लोगे आपका काम हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा इशू आता है तो आपको अपने फ़ोन को फास्टफूड मोड में लेके जाना है, जैसे रिबूट टू बूट लोडर, और 3 कमांड को रन करना है जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला कमांड होगा फास्टफूड इरेज FRP और इंटर, जिससे आपका गूगल का जो साइन इन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कमांड है फास्टफूड इरेज मेटा डेटा, जिससे आपके जो OS का कैचेज वगैरह वो सारे क्लीन हो जाएंगे। तीसरा कमांड है फास्टफूड इरेज यूजर डेटा, जिससे कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा। लास्ट कमांड है फास्टफूड रिबूट, जिससे आपका जो OS है जो आपने डाला है वो बूट कर जाएगा। और रिमेंबर वन थिंग, आप कोई भी OS डाल रहे हो वो बूट नहीं कर रहा है, आप हर एक सही मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आपको जरूरत है आपके फ़ोन के अंदर स्टॉक फास्टफूड रोम को इंस्टॉल करने का। रिकवरी नहीं, फास्टफूड रोम, चाहे आप उसे फ़ोन से फ्लैश करो या PC से। एक बार आप स्टॉक है जो हाइपर OS डाल लोगे फास्टफूड रोम का, उसके बाद दोबारा जो रिकवरी डालो, रोम को डालो और बाकी जो रिक्वायर्ड फाइल है वो डालो, आपका OS 100% बूट कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और रही बात ये रोम रिकमेंडेड है या नहीं, तो देखो भाई OS का स्मूथनेस रहता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, बट एंड्रॉइड में हल्का फुल्का मैंने जो आपको स्टटर नोटिस करवाया ना, वो मे भी आपको इरिटेट कर सकता है। अगर आप उसे इग्नोर कर सकते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज और भी कई सारे रोम हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर पाओगे। आई होप कि जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे डिसाइड कर पाओगे कि यूज करना है या फिर नहीं। बाकी मैंने जो चैनल बताया है उसे भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो। ठीक है, यहाँ पे बूट कर चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।